हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और मैं लेकर आई हूँ केओस इस सीरीज का सेकंड पार्ट। इस पार्ट को वैसे तो मंडे को ही अपलोड करना था, लेकिन इस पर कॉपीराइट आ गया था, इसीलिए बहुत ही ज्यादा एडिट करना पड़ा। 5th एपिसोड की शुरुआत में डिनायसस को देखते हैं जो एक दुकान में जाकर जूस के जैसे दिखने वाली डुप्लीकेट घड़ी को खरीदता है और ओलंपस में आकर जूस को वो घड़ी देता है। अब जूस को पता भी नहीं चलता कि ये नकली है। वो कहता है कि उसे ये घड़ी गेट के पास मिली। खैर, अब जूस को डिनायसस पे भरोसा हो जाता है, जिसके बाद जूस डिनायसस को थैंक यू कहकर अर्थ पर लेकर आता है और अपने प्लान के बारे में बताता है कि कैसे वो इंसानों को मारने वाला है। सबसे पहले वो पूरी दुनिया में तूफान, बारिश और अलग अलग नेचुरल डिजास्टर कॉज करने वाला है और सेकेंड फेज में वो लोगों के वॉर करने वाला है, जिसमें जूस अब डिनायसस की मदद लेने वाला था। लेकिन डिनायसस को ये प्लान पसंद नहीं आता। इधर अंडरवर्ल्ड में हेडस को एक मैसेज आता है कि उन्होंने गायब हुए सोलिया ने नैक्स को पकड़ लिया है और तभी सीन प्रोमेथियस पर शिफ्ट होता है, जो हमें उसकी कहानी बताता है कि जूस ने मुझे यहाँ पर इसीलिए बंदी रखा है क्योंकि एक बार मैं जूस के अगेंस्ट गया था और उसे कहा था कि ये बात गलत है। इसके कारण जूस को काफी गुस्सा आ गया था और उसके बाद से ही वो मुझे मारना चाहता था। मैं काफी समय तक यहाँ वहाँ भाग रहा था, लेकिन एक दिन मुझसे लेडी ऑफ द फेट्स मिलने के लिए आई थी और मुझसे कहा था तुम्हें जूस के आगे खुद सरेंडर करना होगा, जिसके बाद तुम्हें धीरे धीरे जूस का विश्वास जीतना चाहिए और तभी तुम्हारी जान बचेगी और इसी तरह तुम अपनी भविष्यवाणी पूरी कर पाओगे। अब ये प्लान था लेडी ऑफ द फेट्स का, जिसके कहने पर ही मैंने शेरॉन से वादा लिया था और उसे मार डाला। ये सब कुछ एक प्लान का ही हिस्सा है। इधर पृथ्वी पर हम देखते हैं द फ्यूरीज एरी को एक होटल के कमरे में मिलने के लिए आते हैं, पर फ्यूरी यहाँ एरी को मारने नहीं बल्कि उसके पिता प्रेसिडेंट माइनोस की सच्चाई बताने के लिए आए थे। वो एरी को एक फिल्म दिखाते हैं उस दिन की जब उसके पिता पहली बार प्रेसिडेंट बने थे और पोसाइडन माइनस से मिलने के लिए आता है और कहता है याद रखो कि मैंने तुम्हें चुना है और अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। तुम्हें सबसे पहले अपना वारिस को चुनना होगा। लेकिन माइनस की भविष्यवाणी ये थी कि उसका पहला बच्चा उसे मार डालेगा, लेकिन पोसाइडन उसे सजेस्ट करता है मैं तुम्हें जुड़वा बच्चे पैदा करने में मदद करूंगा और तुम अपने पहले बच्चे को मार डालो और दूसरे को वारिस चुनो। और इसी तरह प्रेसिडेंट माइनस को जब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तब वो अपने बड़े बेटे यानी ग्लासियस को मारने के लिए उसे मूर्तिकार डेडालस को दे देता है ताकि डेडालस उसे मार डाले, जिसके बाद वो आरी को अपना वारिस बनाता है। अब ये सच्चाई जानने के बाद एरी पहले तो भरोसा नहीं करती कि उसके पिता ने ही उसके भाई को मारा है और वो गुस्से में उस होटल से निकल जाती है और वापस अपने घर आती है, जहाँ पर उसे प्रेसिडेंट माइनोस मिलते हैं। अब एरी उन्हें गले वगैरह लगाती है लेकिन उन्हें कुछ कहती नहीं है और तभी उसे वही मूर्तिकार जाते हुए दिखाई देता है जिसने उसके भाई को मारा था। अब रात को उसके ही घर जाती है और सीधा उसे पूछ देती है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा था। अब वो मूर्तिकार कहता है कि तुम्हारे पिता का ऑर्डर था, लेकिन ग्लॉसियस को मैंने मारा नहीं है बल्कि उसे महल के डंजन में छुपा दिया था। इतने सालों से वो वही रह रहा है, लेकिन उसका देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था और इसीलिए अब वो बड़ा होके एक मॉन्स्टर में बदल गया है। डंजन में जो मॉन्स्टर है जो इंसानों को खाता है, मैनेटोर, वो तुम्हारा भाई ही है। ये सुनकर आरी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। दूसरी जगह पोसाइडन और हेरा को देखते हैं जो एक बोट पे होते हैं। यहाँ पे इनका अफेयर चल रहा था। तब जो उसके नन होते हैं जो हेरा को फॉलो करते हैं, वो हमेशा उसके आसपास खड़े होते थे। अब पोसाइडन हेरा से पूछता है कि तुम इन नन्स को हमेशा अपने पास क्यों रखती हो। तब वो बताती है कि ये लोग उसके फॉलोअर्स हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो जूस को मेरे सीक्रेट्स के बारे में पता चल जाएगा, जैसे कि ये अफेयर। ये नन्स मेरे फॉलोवर हैं, उनकी जबान नहीं है, यानी कभी भी मेरा सीक्रेट बाहर नहीं जाएगा। वही दूसरी तरफ हम हेरा का बाथरूम देखते हैं, जहाँ पे उसने अपने सारे फॉलोअर्स की टंग को रखा हुआ था। ये टंग्स हमेशा वही बात किया करती थी जो उनके इंसान अभी सोच रहे हैं। अब यहाँ पर जूस का आना मना था, लेकिन फिर भी वो चुपके से यहाँ पे आता है और अलग अलग टंग्स जो उनके इंसान बोल रहे हैं वो सुनने लगता है। अब उसमें से एक टंग में जूस को हेरा की जोर जोर से मौन करने वाली आवाज सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि हेरा का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। जूस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पूरी सच्चाई पता लगाने के लिए वो हेरा के ही एक सर्वेंट नन को टॉर्चर करने लगता है, पर वो नन हेरा से लॉयल होती है इसलिए कुछ भी नहीं कहती और जूस गुस्से में उसे मार डालता है। अब हेरा जब ओलंपस में आती है तब उसे अपने कमरे में उस नन की लाश दिखाई देती है
अब यहाँ ज़ूस को लग रहा होता है कि हेरा उसके अगेंस्ट कुछ प्लॉट कर रही है और इसीलिए दोनों में बहुत ही ज्यादा आर्ग्यूमेंट होता है। अब हेरा उसे वही टंग ढूंढकर वो आवाज सुनाने के लिए कहती है जो ज़ूस ने सुनी थी, लेकिन जब ज़ूस सारे टंग को खोलने की कोशिश करता है तब वो टंग उसे मिलती ही नहीं है। तब हेरा ज़ूस को समझाने लगती है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, मैं तुम्हारे अगेंस्ट कोई भी प्लॉट नहीं कर रही हूँ, तुम हमेशा गॉड ही रहोगे। अब इसके बाद ज़ूस थोड़ा शांत हो जाता है और दोनों भी चले जाते हैं। लेकिन वही अगले सुबह हम देखते हैं हेरा बहुत ही गुस्से में होती है क्योंकि ज़ूस ने उसके नन को मार डाला था। अब दूसरी तरफ रेडी और कीनस को देखते हैं जो नैक्स को बेसमेंट में ढूंढ रहे होते हैं, पर यहाँ पे हीडिस भी आ जाता है और वो नैक्स के सोल को पहले ढूंढ लेता है। इसके बाद वो नैक्स के सोल को उसके शरीर से अलग कर देता है। ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है जो देखकर रेडी को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन कीनस को इसके बारे में कुछ भी नहीं लगता। जिसके बाद दोनों भी ऊपर आते हैं। अब एपिसोड 6 की शुरुआत में हम डायनासिस को देखते हैं, जिससे पता चलता है कि ऑर्फनस ने नदी पार कर ली है। केव में काफी सारे लोग खुश थे, लेकिन डायनासिस की लग गई थी। यह सीन ऑर्फनस पे आता है जो शेरॉन के साथ अब एक रेगिस्तान में जा रहा था। उसकी हालत काफी खराब थी और वो शेरॉन से पानी मांगता है, लेकिन शेरॉन कहता है कि यहाँ से आगे तुम्हें अकेले ही जाना है, यही तुम्हारी परीक्षा है। इधर फिर हम रेडी को देखते हैं जो कि अभी भी नैक्स के साथ जो हुआ उसी के बारे में सोच रही थी। उसे काफी बुरा लग रहा था, इसीलिए वो अपना मन हल्का करने के लिए कीनस से मिलने उसके रूम में आती है। फिर वो बताती है कि कैसे जब वो 5 साल की थी तब उसकी माँ अचानक से नन बन गई थी और रेडी को छोड़ दिया था, इसीलिए वो गॉड से नफरत करने लगी थी। अब कीनस भी यहाँ अपनी स्टोरी बताता है और कहता है कि मेरा जन्म एक कबीले में हुआ था जहाँ पे सिर्फ लड़कियां ही रह सकती थी। अगर लड़का पैदा हुआ तो उन्हें बड़े होने के बाद कबीला छोड़कर जाना पड़ता था। मेरा जन्म एज एक लड़की हुआ था, लेकिन मेरे दिमाग से मैं पूरी तरीके से लड़का था और इसीलिए मैंने बड़े होने के बाद कबीला छोड़ दिया था और इस शहर में आकर जेंडर चेंज कर लिया था। लेकिन फिर भी कबीले के लोग आए और उन्होंने मुझे मार डाला, इसीलिए मैं भी गॉड से काफी नफरत करता हूँ। फिर यहाँ कीनस और रेडी में एक कनेक्शन होता है और दोनों भी इंटीमेट हो जाते हैं। वही हम अंडरवर्ल्ड में दूसरी तरफ परसिफनी और हेडेस को देखते हैं। दोनों भी बहुत ही परेशान थे क्योंकि जो फ्रेम होती है वो काफी बार ग्लिच कर रही थी और काफी सारे सोल छूट कर जा रहे थे। इसीलिए दोनों भी अब ज़ूस से मिलने का सोचते हैं ताकि उसे अंडरवर्ल्ड की हकीकत बता दे। वहीं यहाँ पर ज़ूस भी काफी परेशान था। उसे लग रहा था कि ये जो उसकी भविष्यवाणी वगैरह है वो सब कुछ बकवास चीज है, क्योंकि इन सारे केओस की शुरुआत एक भविष्यवाणी से ही हुई थी जो उसने अपने बारे में पढ़ी थी। और वो प्रोमेथियस को बुलाकर कहता है कि मैं अब फेट्स की जो लेडीज है जो भविष्यवाणी वगैरह बांटती है उन्हें ही मारना चाहता हूँ। लेकिन ये सुनकर प्रोमेथियस उससे वार्न करता है कि अगर तुमने फेट्स को खत्म कर दिया तो शायद पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। देखो, अर्थ पर काफी सारे इंसान हैं जो अपने भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करते, जैसे कि प्रेसिडेंट माइनोस। उसके भविष्यवाणी में लिखा था कि उसकी पहली संतान उसे मारने वाला है, करेक्ट? लेकिन उसने तो अपने बड़े बेटे को बंद करके रखा है और वो अभी भी जिंदा है। अगर वो अपने बेटे को मार डालता है तो उसकी भविष्यवाणी झूठी साबित होगी। वैसे ही तुम्हारी भी भविष्यवाणी झूठी होगी। इसलिए अब ज़ूस को लगने लगता है कि प्रेसिडेंट माइनोस ने उसके बेटे को मारना चाहिए। इसीलिए अब ज़ूस पोसाइडन को बुलाकर कहता है कि तुम्हें प्रेसिडेंट माइनोस से मिलकर उसे उसके बेटे को मारने के लिए कहना है। खैर, अब दूसरी तरफ हम कीनस और रेडी इन दोनों को बातें करते हुए देखते हैं और बातें करते हुए उन्हें पता चलता है कि उन दोनों की भी भविष्यवाणी एक ही है। अब दोनों भी इसका मतलब ढूंढने लगते हैं और तभी रेडी को कैसेंड्रा की बात याद आती है जिसने मॉल में उसे कहा था कि हमारे सोल्स चोरी हो रहे हैं। और तभी रेडी को समझ आता है कि फ्रेम कोई पुनर्जन्म नहीं देती, शायद फ्रेम लोगों की सोल्स चुरा रहे हैं। इसके बाद हम हेडिस और परसिफनी को देखते हैं जो कि ओलंपस में आते हैं ज़ूस से मिलने के लिए, जहाँ पे पोसाइडन और हेरा भी होते हैं। और वो अब ज़ूस से कहने लगते हैं कि अंडरवर्ल्ड में काफी मुसीबतें आ रही है, फ्रेम सही तरीके से काम नहीं कर रही है और हम इतने सोल्स को अंडरवर्ल्ड में नहीं रख सकते। अगर अंडरवर्ल्ड को कुछ हुआ तो उसके साथ साथ सारी बाकी की दुनिया बिखर जाएगी। हमें फ्रेम को वापस रीसेट कर देना चाहिए। लेकिन ज़ूस इसके लिए मना कर देता है तो हीडिस बहुत ही भड़क जाता है और कहता है कि तुम अब हमारे पिता की तरह बनते जा रहे हो, हमारी कोई भी बात मान नहीं रहे हो, सेल्फिश हो रहे हो। अब ये सुनते ही ज़ूस को गुस्सा आता है और वो हीडिस को
पूल में डालकर उस पर बिजली से हमला करने लगता है, जिससे हेडिस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन वो जिंदा था। खैर अब यहाँ पे पूरा प्लॉट रिवील होता है और प्रोमेथियस हमें बताता है कि हमारे पिता क्रोनोस बहुत ही क्रूर था, काफी अत्याचार करते थे, लेकिन एक दिन ज़ूस ने हिम्मत की और काफी वॉयलेंट तरीके से क्रोनोस को मार डाला था। लेकिन क्रोनोस के मरने के बाद उसके सोल का कुछ हिस्सा ज़ूस को मिल गया था और उसके शरीर में चला गया था। इसके कारण ज़ूस बहुत ही पावरफुल हुआ, जिससे ज़ूस को समझ आ गया कि अगर वो दूसरों की सोल लेता है तो वो बहुत ही पावरफुल बनेगा और हमेशा के लिए अमर भी रह सकता है। और इसीलिए उसने हार्वेस्टिंग के लिए इंसानों को बनाया। जैसे ही इंसान मरते थे उन्हें फ्रेम के थ्रू भेजा जाता था। इंसानों के लिए फ्रेम एक पुनर्जन्म है, लेकिन असल में फ्रेम में जाने के बाद ये सभी सोल ट्रैप हो जाते थे उसी डंजन में। फ्रेम का असली मकसद यही था कि वो सोल को उस बंकर में कैद रखते थे। वही हमें उस बंकर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे सोल ट्रैप होते हैं और उनके ऊपर से पानी की बूंदें निकल रही थी और ये पानी की बूंदें उसी मियांडर वाटर वाले फाउंटेन में चली जाती थी और ये पानी सारे गॉड्स मिलकर पिया करते थे ताकि वो हमेशा के लिए अमर और पावरफुल बन के रहे। वही अर्थ पर लोगों को पुनर्जन्म का लालच देकर फंसाया जाता था। खैर अब इस हीरस के इंसिडेंट के कारण ज़ूस बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और अब उसे शांत करने के लिए पोसाइडन और हेरा दोनों मिलकर माइनोस से मिलने के लिए जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने भविष्यवाणी को झूठा साबित करके तुम्हारे बेटे ग्लॉसियस को मारना होगा। फिर दूसरी तरफ ऑर्फनस को देखते हैं जो रेगिस्तान से काफी देर तक चलते ही जा रहा था। उसे काफी हेलुसिनेशन वगैरह भी आते हैं। तभी एक आदमी उसे मिलता है जो उसे पानी का ऑफर करता है, पर एक शर्त रखता है कि अगर तुमने ये पानी पिया तो तुम अपनी पत्नी रेडी को कभी भी मिल नहीं पाओगे। अब ये सुनते ही ऑर्फनस बहुत ही ज्यादा सोचने लगता है और अंत में मना कर देता है, लेकिन ये उसकी फाइनल परीक्षा थी जिसके बाद ये सारी ट्रायल जीत गया था और इसीलिए वो आदमी एक डोर ओपन करता है जिससे ऑर्फनस सीधा अंडरवर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ सबसे पहले तो वो पानी पी लेता है। फिर उसकी मुलाकात प्रूड से होती है। जब उसे पता चलता है कि ये रेडी का पति है तब वो ऑर्फनस को रेडी से मिलवाने के लिए लेकर जाती है। खैर अब उसकी ये सारी लाइव हिस्ट्री द केव इस पब में सभी लोग देख रहे होते हैं। सभी खुश थे, लेकिन डायनासिस की लगी पड़ी हुई थी। अब उसके पास कोई भी चारा नहीं था, इसीलिए वो पोसाइडन की मदद लेने के लिए उसी के बोट पर जाता है, जहाँ पर वो हेरा और पोसाइडन को डिंग डोंग करते हुए पकड़ लेता है और उसके होश उड़ जाते हैं। आगे हम कीनस की माँ मरीना को देखते हैं जो अचानक से एक दिन रेडी के माँ से मिलने आती है और उसे एक साइन पकड़ के बताती है कि आज ही वो दिन है। अब वो पढ़कर कीनस की माँ पहले ही बनाए हुए एक ग्रेव में जाकर अपने मुंह पर एक कॉइन रख के खुद को ही गोली मार देती है। इन सब के एक्ट को देखकर ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पहले से ही तय है और सबको सारी हकीकत पता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ऑर्फनस पर आता है। अब यहाँ पे मेड्यूसा को भी पता होता है कि ऑर्फनस वही बंदा है जिसे प्रोमेथियस खुद बचा रहा है। अब यहाँ पे ऑर्फनस सबके सामने रेडी को कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारा ये कॉइन निकाला था ताकि मैं अंडरवर्ल्ड में आकर तुम्हें वापस ले लूं। खैर दूसरी तरफ हेडिस को भी पता चल जाता है कि यहाँ पे एक जिंदा इंसान अंडरवर्ल्ड में आया है, इसीलिए अब मेड्यूसा ऑर्फनस को लेकर हेडिस के पास जाती है, लेकिन हेडिस रेडी को वापस लेकर जाने के लिए मना कर देता है और मेड्यूसा को उसे वापस अर्थ पर भेजने के लिए कहता है। लेकिन वो जाने के बाद पर्सिफनी हेडिस के ऊपर बहुत ही गुस्सा होती है और पूछती है कि ये सब कुछ भविष्यवाणी द्वारा ही किया गया है, तुम इस भविष्यवाणी में मदद क्यों नहीं कर रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो जल्दी ही ज़्यूस का राज खत्म होगा। लेकिन हेडिस कहता है कि ज़्यूस मेरा भाई है, मुझे पता है उसका समय पास आ रहा है, लेकिन मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे उसे धोखा होगा। लेकिन पर्सिफनी को इस बात से काफी गुस्सा आता है। वही दूसरी तरफ ज़्यूस एक फैमिली डिनर रखवाता है जहाँ पर वो प्रेसिडेंट माइनस के घर में जो ड्रामा होने वाला था उसे देख रहा था, यानी कि प्रेसिडेंट अब अपने ही बेटे ग्लॉसियस को मारने वाला था और ये सब कुछ लाइव सारे गॉड्स देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं आरी उस मूर्तिकार से जाकर मिलती है और कहती है मुझे अपने भाई को देखना है, लेकिन वो कहता है कि ग्लॉसियस हमेशा पूरे समय अंधेरे में ही गुजारता है, किसी को भी उससे बात करने की इजाजत नहीं है, जिसके कारण वो धीरे धीरे पागल होते गया है। वो गार्ड पर हमला करने लगा, जो देखकर माइनस को एक आइडिया आया और उसने ग्लॉसियस को एक क्रीचर में बदलकर उसे एक हथियार
की तरह इस्तेमाल करने लगा था और उसे मिनिटोर ये नाम दे दिया। इतना ही नहीं, उसके सर पर मास्क और हॉर्न भी लगाए और वो क्रिमिनल्स को खाकर अपनी भूख मिटाता है, इसीलिए उससे मिलना बहुत ही खतरनाक होगा। लेकिन अरी के जिद के सामने उसे भी अब मानना पड़ता है। इधर अंडरवर्ल्ड में हम देखते हैं कीनस रिडी को समझाने की कोशिश करता है, तुम्हें अर्थ पे जाके लोगों को अंडरवर्ल्ड की सच्चाई बतानी होगी कि कोई रिन्यूअल नहीं है। अंडरवर्ल्ड में हैरिस को बिना बताए फिर पर्सिफनी जाकर मेड्यूसा से कहती है कि तुम्हें इसकी मदद करनी होगी, उसके पत्नी को अर्थ पर भेज दो। तो यहाँ अर्थ पर अरी और वो मूर्तिकार दोनों भी ग्लॉकस के डंजन में जाते हैं। ये एक तरह का भूल भुलैया होता है। वही दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट माइनोस को देखते हैं, जिसे अपने बेटे को मारना था, इसीलिए वो उस भूल भुलैया के सारे गेट्स ऑन कर देता है ताकि ग्लॉकस अपनी सेल से बाहर आए और हेरा का दिया हुआ चाकू लेकर उसे मारने के लिए जाता है। लेकिन उसी समय एरी और वो मूर्तिकार भी उसी भूल भुलैया में होते हैं और अचानक से सारे गेट खुल जाते हैं, जो देखकर वो मूर्तिकार डर जाता है और वापस पीछे चलने को कहता है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, ग्लॉकस आजाद हो गया था और वो अचानक से आकर उस मूर्तिकार पर हमला कर देता है और उसका पूरा शरीर फाड़ने लगता है और ये देखकर भागने लगती है, पर ग्लॉकस थोड़ी देर में उसे भी पकड़ लेता है। अब दूर से अरी उससे बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। अब ग्लॉकस उसे सूंघता है और उसे समझ आता है कि ये उसकी बहन है और इसी तरह वो शांत हो जाता है और जोर जोर से अरी के गोद में आकर रोने लगता है। अब अरी भी रोने लगती है और उसे शांत करके उसका मास्क हटाती है। वो पूरा इंसानों की तरह ही दिख रहा था। इसी बीच में वहाँ पे माइनोस आ जाता है। अरी और उसके बीच में बहुत ही ज्यादा आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन वो सीधा उठकर ग्लॉकस पर हमला कर देता है। दोनों की भी फाइट होती है, लेकिन अंत में वो चाकू लेकर ग्लॉकस को मार देता है और वो बेचारा उधर ही मारा जाता है। अब टीवी पर ज़ूस और बाकी सारे गॉड्स ये सब कुछ देखकर काफी खुश हो जाते हैं और अपने डिनर के लिए पीछे चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ अब मेड्यूसा रेडी से मिलने के लिए आती है और कहती है, अंडरवर्ल्ड के बेसमेंट में जो चीज तुमने देखी उसे नथिंगनेस कहा जाता है। मुझे नहीं पता वहाँ सोल्स के साथ क्या किया जाता है, पर हम सभी लोग रिबेल्स हैं और ज़ूस के खिलाफ हैं और उसे हटाने के लिए काफी सदियों से इंतजार कर रहे हैं। भविष्यवाणी के अनुसार तुम्हारा पति तुम्हें अब वापस अर्थ पर लेकर जाएगा और तुम्हें पृथ्वी पर जाके सारे लोगों को अंडरवर्ल्ड की सच्चाई बतानी है। मेड्यूसा फिर रिडी को पर्सिफनी के पास लेकर जाती है, जहाँ ऑर्फनस उसका पहले से इंतजार कर रहा था। वही डंजन में माइनोस अरी से कहता है कि मैंने जो भी किया वो सिर्फ हमारे परिवार को बचाने के लिए किया। अरी पूछती है कि आपने बचपन में मुझ पर इल्जाम लगाया था ग्लॉकस को मारने का, इतने सालों से मैं सहती रही, उसका क्या? तो वो कहता है कि वो जरूरी था तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अरी कहती है कि ये सब कुछ आपने खुद के लिए किया, अपने भविष्यवाणी के लिए। और तब माइनोस अपनी भविष्यवाणी कहता है जो ऐसी थी कि जो पहला बच्चा सांस लेगा वो मुझे मार डालेगा और इसीलिए मुझे ग्लॉकस को यहाँ छुपाना पड़ा। लेकिन ये सुनते ही अरी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है ग्लॉकस का जब जन्म हुआ था तब वो कुछ सेकंड के लिए चुप था क्योंकि वो होश में नहीं था। वो मैं थी जिसने पहली सांस ली, यानी कि वो अरी थी जो माइनोस को मारने वाली थी और वो अब हेरा का ही चाकू लेती है और सीधा माइनोस को मार डालती है क्योंकि इतने सालों से उसने दोनों भी बच्चों के साथ गलत किया था। वही ओलंपस में जब ज़ूस माइनोस की मौत के बारे में देखता है तो वो बहुत ही डर जाता है क्योंकि उसे समझ आता है कि भविष्यवाणी को रोका नहीं जा सकता। काफी सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि उसे फेट्स को ही मारना होगा क्योंकि वही सबकी भविष्यवाणी लिखते हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए अब वो केविस पब में आता है जहाँ पे तीनों भी फेट जो उसी का ही इंतजार कर रहे थे। सिंस फेट्स को पता होता है कि उनके साथ अब क्या होने वाला है, अब फेट ज़ूस से कहती है किसी की भी भविष्यवाणी ऐसी चीज है कि अगर तुम उस पर भरोसा करते हो तो वो सच होगी, अगर तुम भरोसा नहीं करते तो नहीं सच होगी। वो तुम्हारे ऊपर है, उसे मानना या ना मानना ये तुम्हारे ऊपर। जिसे सुनकर ज़ूस कंफ्यूज हो जाता है। अब वो तीनों भी खुशी खुशी उसके हाथों मारे जाने के लिए तैयार होते हैं, जिसके बाद ज़ूस फिर उस पूरे पब को ब्लास्ट कर देता है। लेकिन इसके पहले वो अपनी घड़ी फेट्स के हाथ में देख लेता है और तभी फेट्स कहती है कि हमें ये घड़ी डनायसिस से मिली थी। अब आग लगने के कारण पूरा केव पब जल जाता है। अब यहाँ रेडी और ऑर्फनस दोनों भी अर्थ के गेट के पास आते हैं और एक बंकर से जा रहे थे। तभी रेडी फाइनली ऑर्फनस को बता देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, जिस दिन मैं मरी उस दिन मैं ऑलरेडी तुम्हें छोड़ने वाली थी।
हम दोनों के बीच में काफी समय से इश्यूज चल रहे, लेकिन तुम सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब इस बात से ऑर्फेनस गुस्सा होता है। तब रिडी कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हें बस मेरी जरूरत है। अब इनके बीच में थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन ऑर्फेनस को अपनी गलती समझ आती है और अब उसके पास एक और मौका था जिंदगी को फिर से शुरू करने के लिए, और दोनों भी एक डम्पस्टर से बाहर आते हैं। यहाँ पे हैरिस फाइनली डिसाइड करता है कि वो ज़ूस से बदला लेगा और वो अंडरवर्ल्ड के बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर वो नेक्स के सोल को जगाने की कोशिश करता है, पर वो वैसा नहीं कर पाता। वही दूसरी तरफ हम कीनस को देखते हैं जो फ्रेम के पास आकर अपना काम करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है, मरीना। और वो भी फ्रेम से बाहर जाने वाली थी, लेकिन कीनस उन्हें रोकने लगता है। वो अपने माँ से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, लेकिन मरीना कहती है कि मैंने जो भी किया वो बस तुम्हारी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए किया था, और अब फाइनली मैं अंडरवर्ल्ड में आकर तुमको फ्रेम पार करने में मदद करूंगी। जी सुनकर कीनस कहता है कि गॉड्स ने हम सबसे झूठ कहा था, किसी का भी रिन्यूअल नहीं होता, कोई भी सोल पृथ्वी पर वापस नहीं जाता, इसलिए आप भी मत जाओ। लेकिन मरीना उसकी बात नहीं सुनती और नदी के पार जाने लगती है। हैरानी की बात ये थी कि कीनस जब उनके पीछे पीछे जाता है तब वो भी नदी में डूबने लगता है, यानी उसका भी समय आ गया था और दोनों भी साथ में फ्रेम के पार चले जाते हैं, जो देखकर प्रोमेथियस कुछ भी समझ नहीं पाता, क्योंकि उसकी भविष्यवाणी के अनुसार जब कीनस फ्रेम को पार करता है तब फ्रेम पूरी तरीके से टूट जानी चाहिए थी, सारी दुनिया बिखर जानी चाहिए थी जिसे ज़ूस ने बनाया था। लेकिन कीनस फ्रेम से पार होने के बाद नीचे आकर पुतला बन जाता है, यानी कि भविष्यवाणी के अनुसार कोई भी चीज नहीं हो रही है। इसीलिए प्रोमेथियस बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। इधर ओलंपस में देखते हैं ज़ूस फेट्स को मारने के बाद अब अपने पूरे फैमिली पर भरोसा करना छोड़ दिया था, इसीलिए पूरे फैमिली को गैदर करता है। अब यहाँ पे ज़ूस सबको अनाउंस करता है कि अब से तुम लोगों को तुम्हारे वफादारी के हिसाब से ही मिएंडर्स वाटर मिलेगा, क्योंकि तुम में से कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है। मैंने फेट्स को मार दिया है और इसीलिए अब कोई भी भविष्यवाणी नहीं होगी। सभी लोग उसे समझाने लगते हैं कि तुम्हें फेट्स को मारना नहीं चाहिए था वगैरह, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं मानता। ज़ूस फिर डनायसस को उसकी दी हुई नकली घड़ी दिखाता है। अब डनायसस डरते हुए कहता है कि मैंने ये घड़ी फेट्स को दी थी ताकि एक इंसान अंडरवर्ल्ड में जाकर अपने पत्नी को वापस लाए। ये सब कुछ मैंने उसका प्यार देखकर किया। अब ज़ूस पूछता है कि क्या वो इंसान अर्थ पर वापस आ गया है। अब रियलिटी में वो अर्थ पर वापस आ गया था, लेकिन यहाँ पे पर्सिफनी डनायसस को बचाने के लिए कहती है कि नहीं, कोई भी मरा हुआ सोल वापस अर्थ पर नहीं गया है। अब सजा के तौर पर ज़ूस डनायसिस की जो बेचारी बिल्ली थी उसे मार देता है ताकि उसे सबक मिले। फिर यहाँ पे ज़ूस को हेरा के अफेयर के बारे में भी पता चल गया था, इसीलिए उसकी जो मधुमक्खियाँ थी उसे वो जला देता है और उसे कहता है कि इसके आगे मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहूंगा, मैं जो चाहिए वो करूंगा। अब ज़ूस पोसाइडन की सारी पानी की बोतल खाली कर देता है और कहता है कि तुम्हें आज से कोई भी वाटर नहीं मिलेगा और ना ही तुम अब से किसी भी दुनिया को कंट्रोल करोगे, और सबको जाने के लिए कहता है। अब ये सब कुछ होने के बाद ज़ूस प्रोमेथियस के पास आता है, क्योंकि प्रोमेथियस उसका अच्छा दोस्त होता है और उसे आकर कहने लगता है कि मैंने अपने भविष्यवाणी को बदल दिया है, अब सब कुछ सही है। क्या लगता है मेरे बेस्ट फ्रेंड को? लेकिन प्रोमेथियस गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, कौन अपने फ्रेंड को कैद करके रखता है? तो ज़ूस कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया था, इसीलिए तुम्हें ये सजा मिल रही है। तो प्रोमेथियस कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, पहली बार मैं तुम्हें बस सही रास्ता दिखा रहा था, और अब तुम्हारे खिलाफ जितनी भी प्लानिंग है वो फेट्स ने की थी, लेकिन इसके बावजूद तुम अभी भी राज कर रहे हो और मैं अभी भी कैद हूँ, यानी कि किसी तरह मैं कमजोर पड़ गया हूँ। लेकिन उसका ये मोनोलॉग चल ही रहा था कि तभी अचानक से वो गायब हो जाता है, जो देखकर ज़ूस भी हैरान होता है कि आखिरकार हुआ क्या। इधर आरी ग्लॉसिस के शरीर को बंकर से ऊपर लाती है और अपने माँ को बुलाकर उसे सारी हकीकत बताती है। अब उसकी माँ भी अपने बेटे को देखकर रोने लगती है। अब शांत होने के बाद वो कहती है कि तुमने जो भी किया वो सही किया, अब तुम इस शहर के मेयर हो। वही ऑर्फेनस और रेडी एक दूसरे को गुड बाय करते हैं, जिसके बाद रेडी वहाँ से अकेले जाने लगती है। लेकिन आगे जाने के बाद उसकी मुलाकात कैसेंड्रा से होती है, जो कि रेडी से कहती है अब से तुम मेरी तरह ही एक प्रॉफिट हो और अब तुम्हें एरी को ढूंढकर उसके साथ मिलकर लोगों को अंडरवर्ल्ड की सच्चाई बताकर उन्हें फ्री करना है। कीनस यही काम अंडरवर्ल्ड में रहकर करेगा।
लेकिन उसके ऐसे कहती ही हम कीनस के पुतले को देखते हैं। उसके चेहरे पर एक लकीर आ जाती है और अचानक से उसका पुतला टूटकर वो जग जाता है। अपने साइड में अपने माँ को देखता है और उस पर हाथ लगाकर उसे भी जिंदा कर देता है। अब उसकी माँ जगते ही कहती है कि केओस शुरू हुआ है। यहाँ दूसरी जगह प्रोमेथियस गायब होकर ओलंपस में आता है, जहाँ पे उसे फेट्स मिलते हैं जो कि इनविजिबल थे, जो प्रोमेथियस से कहते हैं तुम्हें हम पर थोड़ा सा विश्वास करना चाहिए। हम जैसे ही मर गए तुम्हारा तो विश्वास ही हिल गया। हमें कोई भी मार नहीं सकता। हम गॉड से भी ऊपर है और अब तुम्हारी भविष्यवाणी पूरी हुई है। तुम आजाद हो और अब से तुम राज करोगे। अब प्रोमेथियस फिर जाकर ज़ूस के थ्रोन पर बैठ जाता है। अब यहाँ पे ज़ूस जब आकर ये देखता है तब उसे वापस कैद करने की कोशिश करता है, पर वो वैसा नहीं कर पाता और तभी ज़ूस के हाथों से खून निकलने लगता है। वही बाहर मिएंडर वाटर भी बंद हो जाता है, जिसका मतलब ये था कि ज़ूस अब गॉड नहीं रहा। उसकी सारी दुनिया बिखर गई है। प्रोमेथियस भी ज़ूस को केओस के बारे में चेतावनी देता है। अब इस सीरीज के एंडिंग में हम देखते हैं हेरा अर्थ पर आती है और अपने किसी संतान को कॉल करके कहती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, और फिर अपने फॉलोअर्स के साथ वहाँ जाने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी जगह अंडरवर्ल्ड में हेडिस केनिस की पावर को देखकर हैरान था। वही फिर अरी जाकर केया से जाकर मिलती है और कहती है कि मैं अब तुम्हारी मदद करूंगी। केया कहती है कि हमें ट्रॉय शहर को वापस बनाना है और ओलंपस को तबाह करना है। एंडिंग में डनायसस को देखते हैं जो अपनी आधी बोतल लेकर अरी के पास आ जाता है और ये सीरीज यही खत्म होती है। आपको ये सीरीज कैसी लगी और इसका प्लॉट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए।